नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी पंत और आप देख रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण। कार्बन कैप्चर, जिसे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज यानी CCS या कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी CCUS के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से पकड़कर उसे स्टोर या रीयूज करने का काम करती है। ये टेक्नोलॉजी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक मुख्य हथियार है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस खासकर CO2 को कम करने में मदद करती है। कार्बन कैप्चर का प्रोसेस 3 मुख्य चरणों में होता है: कैप्चर, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज या यूटिलाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं कैप्चर की। इस स्टेज में CO2 को फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स या किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकाल कर अलग किया जाता है। ये प्रोसेस प्री कंबशन, पोस्ट कंबशन और ऑक्सी फ्यूल कंबशन टेक्नोलॉजीज के थ्रू यूज की जाती हैं। इन तीनों कंबशन टेक्निक्स के बारे में हम वीडियो में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब जानते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। जब CO2 कैप्चर हो जाती है तो उसे पाइपलाइंस या टैंकर्स के थ्रू एक स्टोरेज साइट तक ले जाया जाता है। स्टोरेज यूटिलाइजेशन। इस स्टेज में CO2 को या तो जमीन के नीचे, जैसे कि ऑयल फील्ड, गैस फील्ड या सैलिन एक्वीफर्स में स्टोर किया जाता है, या फिर उसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में रीयूज किया जाता है, जैसे कि सीमेंट प्रोडक्शन या फ्यूल बनाने के लिए। अभी तक हमने जाना कार्बन कैप्चर प्रोसेस के बारे में, आइए अब जानते हैं इसके फायदे। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के कई फायदे हैं जो इसे क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक प्रभावी तरीका बनाते हैं। इसमें सबसे पहला है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करना। कार्बन कैप्चर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये CO2 इमिशंस को कम करता है, जो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट्स जो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ ये टेक्नोलॉजी CO2 को हवा में जाने से रोक सकती है। दूसरा फायदा है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को बढ़ावा देना। कार्बन कैप्चर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी के साथ मिलकर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को तेज कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी फ्यूजिल फ्यूल्स को एक क्लीनर ऑप्शन बनाने में मदद करती है, जब तक ये पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर शिफ्ट ना हो सके। एक अन्य फायदा है इंडस्ट्रियल प्रोसेस को सस्टेनेबल बनाना। सीमेंट, स्टील और केमिकल जैसे इंडस्ट्रीज में CO2 इमिशंस को कम करना मुश्किल होता है। कार्बन कैप्चर इन इंडस्ट्रीज को भी सस्टेनेबल बनाने का एक अच्छा तरीका है। चौथा फायदा है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी से नए इंडस्ट्रीज और जॉब क्रिएट हो सकते हैं। CO2 को यूटिलाइज करने के नए तरीके जैसे कि सिंथेटिक फ्यूल या बिल्डिंग मटेरियल्स भी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के पर्पज से भी ये फायदेमंद है। कार्बन कैप्चर फॉसिल फ्यूल्स को और भी सस्टेनेबल बनाकर एनर्जी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी कंट्रीज को अपने एनर्जी रिसोर्सेज को बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए यूज करने का मौका देती है। अब तक हमने जाना कार्बन कैप्चर प्रोसेस और उसके फायदों के बारे में। आइए अब जानते हैं आखिर कार्बन कैप्चर हमारे देश भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना कई तरीकों से फायदेमंद हो सकता है। भारत, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा CO2 इमिटर है और जहां एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ रही है, कार्बन कैप्चर का इस्तेमाल करके क्लाइमेट चेंज से लड़ने के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सस्टेन किया जा सकता है। यहाँ कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो दिखाते हैं कि कार्बन कैप्चर भारत के लिए कैसे फायदेमंद है। आइए जाने पॉइंटर्स में। फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस को कम करना। भारत में अभी भी एनर्जी का बड़ा हिस्सा कोल और ऑयल से आता है। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत अपने फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज को बिना CO2 इमिशंस बढ़ाए चलाने का मौका दे सकता है। ये एनर्जी ट्रांजिशन को और भी स्मूथ बनाएगा। एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। भारत के कई क्षेत्रों में एयर पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या है। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट से निकलने वाले CO2 और दूसरे पॉल्यूटेंट्स को कम किया जा सकता है, जिससे एयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। इकोनॉमिक्स ग्रोथ को सस्टेन करना। भारत जैसे देश के लिए जहां इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की जरूरत है, कार्बन कैप्चर एक सस्टेनेबल तरीका है जिससे इंडस्ट्रीज को बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए चलाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी नए इंडस्ट्रीज और जॉब भी क्रिएट करने का मौका देती है। ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट्स को पूरा करना। भारत ने पेरिस एग्रीमेंट के अंडर अपने क्लाइमेट कमिटमेंट्स को पूरा करने का वादा किया है। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत अपने CO2 इमिशंस को कम कर सकता है और अपने क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फायदेमंद।
भारत में रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अभी भी पूरी तरह से फॉसिल फ्यूल्स की जगह नहीं ले सके। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत फॉसिल फ्यूल्स और रिन्यूएबल एनर्जी के बीच एक बैलेंस बना सकता है। CO2 यूटिलाइजेशन के नए अवसर। भारत में CO2 को यूटिलाइज करने के नए तरीके एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, जैसे कि CO2 को बिल्डिंग मटेरियल्स, सिंथेटिक फ्यूल्स या इवन एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता है। ये ना सिर्फ इमिशंस को कम करेगा बल्कि नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी में भारत इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का फायदा उठा सकता है। डेवलप्ड कंट्रीज के साथ मिलकर भारत एडवांस टेक्नोलॉजी और फंडिंग एक्सेस कर सकता है। लेकिन दोस्तों, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज के साथ कुछ चैलेंजेस भी है जो इसके वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन में रुकावट बन सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज है हाई कॉस्ट। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और ऑपरेशन महंगा है, इसके लिए मोटे पैसे की जरूरत होती है। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे भारत के लिए एक चैलेंज है। इसका समाधान है गवर्नमेंट सब्सिडीज, इंटरनेशनल फंडिंग और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इसकी कॉस्ट को कम किया जाए। दूसरा चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। CO2 को कैप्चर करना, ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। भारत में अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। इसका समाधान है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस करके और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से इस समस्या का समाधान किया जा सके। थर्ड चैलेंज है पब्लिक अवेयरनेस। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के बारे में पब्लिक अवेयरनेस कम है। लोग इसके फायदे और ज़रूरत को समझने में पीछे हैं। इसका समाधान है अवेयरनेस के थ्रू पब्लिक को इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी जा सके। फोर्थ चैलेंज है पॉलिसी सपोर्ट। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। इसके लिए गवर्नमेंट को क्लियर रेगुलेशंस और इंसेंटिव प्रोवाइड करने होंगे। इसका समाधान है गवर्नमेंट को कार्बन कैप्चर के लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए, जैसे कि कार्बन प्राइसिंग या टैक्स इंसेंटिव्स। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी एक ऐसा सॉल्यूशन है जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद कर सकता है और भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ CO2 इमिशंस को कम करती है बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सस्टेन करने में मदद करती है। लेकिन इसके चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट, पब्लिक अवेयरनेस और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। अगर भारत कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी को अपनाने में सफल होता है तो ये ना सिर्फ अपने क्लाइमेट गोल्स को अचीव कर सकता है बल्कि एक ग्लोबल लीडर भी बन सकता है। कार्बन कैप्चर एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर एक कदम है और इसमें भारत जैसे देश का योगदान अनिवार्य है। बात करें कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज की, तो कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज जो कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से अलग करके उसे स्टोर या रीयूज करने का काम करती है, कई प्रकार की होती है। हर टेक्नोलॉजी का अपना अलग तरीका है CO2 को कैप्चर करने का और ये इंडस्ट्रीज अपने प्रोसेस के हिसाब से अलग अलग होती हैं। यहाँ हम कुछ मुख्य कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जो अब तक इस्तेमाल की जाती हैं और डेवलपमेंट की स्टेज पर हैं। फर्स्ट इज पोस्ट कंबशन कैप्चर। पोस्ट कंबशन कैप्चर में CO2 को फ्यूल के जलने के बाद एग्जॉस्ट गैसेस से अलग किया जाता है। ये सबसे कॉमन कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी है और इसका इस्तेमाल पावर प्लांट्स या इंडस्ट्रीज में किया जाता है। बात करें इसकी प्रोसेस की, तो एग्जॉस्ट गैसेस को एक केमिकल सॉल्वेंट जैसे एमीन सॉल्यूशन से गुजारा जाता है जो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। बाद में CO2 को सॉल्वेंट से अलग किया जाता है और उसे स्टोर या रीयूज किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यह टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज में इजीली लगाई जा सकती है क्योंकि इसमें मेजर चैलेंजेस की ज़रूरत नहीं होती। बात करें चैलेंज की, तो इसमें एनर्जी की ज़्यादा कंजप्शन होती है जिससे ओवरऑल एफिशिएंसी कम हो जाती है। सेकंड इज प्री कंबशन कैप्चर। प्री कंबशन कैप्चर में फ्यूल को जलने से पहले ही CO2 से अलग कर लिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी गैसिफिकेशन प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। प्रोसेस की बात करें तो इसमें फ्यूल को हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर ऑक्सीजन या स्टीम के साथ रिएक्ट किया जाता है जिससे सिंथेसिस गैस बनता है जो हाइड्रोजन और CO2 का मिक्सचर होता है। CO2 को फिर अलग कर लिया जाता है और हाइड्रोजन को क्लीन फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है। इस प्रोसेस का फायदा ये है कि ये प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट है और CO2 को हाई कंसिडरेशन में कैप्चर करती है। वहीं चैलेंज ये है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में लगाई जा सकती है जो गैसिफिकेशन प्रोसेस यूज करते हैं, जिससे कि इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल यानी IGCC पावर प्लांट्स। थर्ड इज ऑक्सी फ्यूल कंबशन।
ऑक्सीफ्यूल कम्बशन में फ्यूल को पूरे ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, जिससे एग्जॉस्ट गैसेस में मोस्टली CO2 और वाटर वेपर होता है। CO2 को फिर इजीली अलग किया जा सकता है। प्योर ऑक्सीजन के साथ कंबशन करने से एग्जॉस्ट गैसेस में CO2 की कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है, जिससे उसे कैप्चर करना आसान हो जाता है। ये प्रोसेस CO2 को हाई प्योरिटी में कैप्चर करती है, जिससे स्टोरेज या रीयूज करना आसान हो जाता है और ये इसके लिए फायदेमंद है। लेकिन इसमें प्योर ऑक्सीजन प्रोसेस की ज़रूरत होती है और ये इसका चैलेंज है। इसके अलावा भी डायरेक्ट एयर कैप्चर, केमिकल लूपिंग combustion, bioenergy with carbon capture and storage, mineral combustion, carbon capture in cement production, कार्बन कैप्चर इन स्टील प्रोडक्शन और कार्बन कैप्चर इन केमिकल इंडस्ट्रीज जैसी कई टेक्नोलॉजी शामिल है। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज काफ़ी प्रकार की हैं और हर टेक्नोलॉजी का अपना एक अलग एप्लीकेशन होता है जो इन टेक्नोलॉजीज को अलग बनाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए देखते रहें प्रतियोगिता दर्पण।